अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट, उसका चैप्टर नंबर 2 HTML में हेड અને बॉडी विभाग, उसका पार्ट 3 है ये। उसके पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने देखे थे। पार्ट 1 में HTML का हेड विभाग जिसमें मेटा टैग और वो सारी चीज़ें देखे थे। उसके बाद बॉडी टैग दूसरे पार्ट में देखे थे। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे पार्ट 3 में, तो उसमें आता है एक HR टैग एलिमेंट, HR टैग या एलिमेंट और तेना एट्रीब्यूट। अब HR टैग क्या होता है सबसे पहले तो HR एलिमेंट એટલે કે HR टैग एलिमेंट पानाने समांतर आडी લીટી દોરે છે। क्या करेगा, हमने अपना एक कंटेंट लिखा है, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखा हमने 3 लाइन का। अब उसके बाद हमको दूसरा लिखना है पैराग्राफ, पर दोनों पैराग्राफ के बीच में एक आड़ी લીટી लेनी है हमको। तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, HR, ठीक है। अन्यथा खाली एलिमेंट मतलब जिसको हम स्टार्ट करेंगे, इसका एंडिंग टैग नहीं होगा तो उसको बोलेंगे खाली टैग। લખાણને બે વિભાગમાં જુદું પાડવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે। कंटेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है हमको अगर, और दोनों पार्ट के बीच में एक आड़ी लाइन देनी है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, HR एलिमेंट, HR टैग का, ठीक है। HR एलिमेंट ना 5 गुणधर्म उसके है, 5 एट्रीब्यूट्स है उसके अलग अलग। तो उसमें सबसे पहला है साइज एट्रीब्यूट, यानी कि हमको लाइन लेनी है तो लाइन की साइज कितनी रखनी है, कितनी जाड़ी रखनी है लाइन हमको, तो वो हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी उसको। तो साइज में क्या है, साइज एट्रीब्यूट લીટીની જાડાઈ નક્કી કરે છે। 3, 5 કે એથી વધુ 10નું કદ ધરાવતા પિક્સેલનો उपयोग કરી શકાય છે। इसको आपको जो साइज देनी है 1 से 10 में आपको जो भी साइज देनी है आप अपने हिसाब से दे सकते हो। सबसे पतली लाइन जो बनेगी वो वैल्यू 1 होगी उसके लिए, और सबसे जाड़ी जो लाइन बनेगी उसके लिए आएगी साइज इक्वल टू वैल्यू 10, ठीक है। उसके बाद दूसरा गुणधर्म है कलर। तो कलर में क्या होगा, कलर मतलब हमने साइज स्पेसिफाई कर दिया कि हमको 5 की साइज की हमको लाइन लेनी है, बस लाइन का कलर कौन सा लेना है हमको, वो कलर हमको बताना है कि ये कलर आना चाहिए लाइन का, तो हम किस में लेंगे, कलर में। कलर एट्रीब्यूट्स मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर જેવા બ્રાઉઝર માટે લીટીનો રંગ નક્કી કરે છે। લીટીનો રંગ 16 અંકી પદ્ધતિમાં વ્યાખ્યાયિત કરવો ફરજિયાત છે। क्या लिखा है यहाँ पे, લીટીનો રंग 16 अंकी पद्धति में व्याख्यायित करना फर्जियात है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे कि कलर जो होता है बॉडी टैग में बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट कलर, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमको कलर की क्या होते हैं, एक 16 अंकी यानी कि हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। जो मैंने कहा था 16 नंबर जिसमें होते हैं, एक तो 10 नंबर होंगे और 6 क्या होंगे, अल्फ़ाबेट। अब 10 नंबर में कौन से 0 to 9 ये 10 नंबर हो गए, और 6 अल्फ़ाबेट में ABCDEF, ABCDEF 16 अंकी पद्धति यानी कि हेक्साडेसिमल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें हमको देना पड़ेगा। पर वहाँ बॉडी टैग के अंदर मैंने बताया था कि अगर हमको हेक्साडेसिमल वैल्यू नहीं देनी, उसका नंबर नहीं देना है अगर, तो हम सीधा नाम से भी उसको बता सकते हैं कि भाई ये कलर आना चाहिए नाम से। फॉर एग्जांपल रेड कलर लेना है हमको, तो सीधा रेड लिखेंगे तो रेड कलर आ जाएगा। पर यहाँ HR के अंदर ऐसा नहीं होगा, HR में नाम से काम नहीं होगा, उसमें हमको कंपलसरी हेक्साडेसिमल वैल्यू उसको देनी पड़ेगी नंबर, जैसे मैंने बताया 00, FF, 00 और आगे हैश लिखा हुआ होता है। हैश का मतलब क्या है कि वो कलर की वैल्यू दी हमने, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स, तो सॉरी बैकग्राउंड नहीं, HR एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स में, तो उसमें है तीसरा है विड्थ एट्रीब्यूट લીટીની લંબાઈ નક્કી કરે છે। આ લંબાઈ બ્રાઉઝરની વિન્ડોની પહોળાઈને ટકાવારી તરીકે પણ નક્કી કરી શકાય, અને પહોળાઈની કિંમત સામાન્ય રીતે 100 હોય છે। अब पाने की साइज है 100%, ठीक है। पूरे पेज पे हमको लाइन लेनी है आड़ी, तो वो 100%, पर हमको लेना है कि भाई फर्स्ट हाफ में आनी चाहिए, अगर यानी पहले हाफ में आनी चाहिए 50%, हमारा 50% खाली रहना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू 50% कर देंगे। तो जैसे हमको लेनी है, अगर हल्की सी लाइन तो 10% भी कर सकते हो उसको, या मैक्सिमम लेनी तो मैक्सिमम 100%, यानी कि पूरे पेज पे आड़ी लाइन ले सकते हैं हम लोग, विड्थ में आएगा ये। उसके बाद अलाइन में मतलब अलाइन में हमारी 3 वैल्यू आती है, लेफ्ट, राइट और सेंटर, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं एक्सेल में, वर्ड में। तो अलाइन में क्या होगा, अलाइन एट्रीब्यूट લીટીની જમણી બાજુ ડાબી બાજુ કે મધ્યમાં ગોઠવાય તે નક્કી કરે છે। अब हमने 50% की साइज ले ली हमने, कि हमको पूरे पेज पे नहीं लेनी है, सिर्फ 50% पेज होगा जो, यानी आधे पेज पे आनी चाहिए, आधे पेज पे नहीं आनी चाहिए। पर वो आधे पेज जो आएगी तो वो कौन सा आधे पेज पे आएगी, लेफ्ट साइड के आधे पेज पे आएगी, सेंटर में आधे पेज पे आएगी, या राइट साइड की, तो हम अलाइन में करेंगे। अगर हमको लेफ्ट में लेना है तो अलाइन इक्वल टू डबल कोट में लिखेंगे हम लोग लेफ्ट, सेंटर में लेना है तो अलाइन इक्वल टू डबल कोट में सेंटर, और राइट साइड पे लेने तो अलाइन इक्वल टू डबल कोट के अंदर राइट साइड, ओके। अब उसके बाद नो शेड। अब नो शेड में क्या होगा,
नो शेड, शेड मतलब छाया पड़ना नहीं किसी भी चीज़ का, परछाया, छाया या, तो उसको बोलेंगे शेड। तो अब नो शेड में क्या होगा, एट्रीब्यूट्स नो शेड एट्रीब्यूट छायांकित લીટી न बदले नक्कर सादे લીટી दर्शावे छे। अब जो हम લીટી लेंगे ना बाय डिफॉल्ट, यानी कि पहले से उसका क्या होगा, एक शेड नीचे आता होगा उसका। अब हमको वो शेड नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, नो शेड सीधा लिख देंगे हम लोग, तो क्या होगा, उसका छाया नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। पहले HTML टैग लिया है, जैसे हम लोग बेसिक लेते हैं, हेड टैग, टाइटल दिया है अबाउट रेनबो, और उसके बाद हेड टैग बन गया। उसके बाद बॉडी टैग में क्या लिया हमने, HR टैग लिया 3 बार, ठीक है। अब बॉडी टैग में सबसे पहले हमने HR टैग लिया, इसका मतलब कि सबसे पहले एक आड़ी लाइन आ गई, आउटपुट में देख सकते हो आप बाजू में, सबसे पहले आड़ी लाइन आ गई एक, ठीक है। उसके बाद हमने लिखे दिस लाइन, तो दिस लाइन सीधा लिखा हुआ आएगा। उसके बाद हमने 2 बार HR टैग लिया है, तो 2 लाइन आएगी, एक बार HR टैग मतलब 1 लाइन। आपको जितनी लाइन लेनी उतनी बार आपको HR टैग वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अब हमको दिस लाइन के बाद 2 आड़ी लाइन लेनी, तो हमने क्या किया, वहाँ पे 2 बार HR टैग लिख दिए, ठीक है। तो 2 आड़ी लाइन आ गई। उसके बाद हमने लिखा है इज ब्रोकन इन, तो वो लिखा हुआ है सीधा आउटपुट में, आप देख भी सकते हो बाजू में, इज ब्रोकन इन। और उसके बाद देखो, अब HR टैग हमने लिया, तो उसमें साइज इक्वल टू 10 दिए हमने। अभी तक हमने साइज डिफाइन नहीं किए थे, तो बाय डिफॉल्ट कितनी साइज लगेगा, वो 1 की साइज लगेगा, यानी कि बहुत जाड़ एकदम पतली, सबसे पतली लाइन आएगी इसके अंदर। अब हमने साइज इक्वल टू 10 कर दिया, इसका मतलब क्या, लाइन की साइज जाड़ी हो गई, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। इज ब्रोकन इन के बाद लिया है हमने, और उसके बाद लिखा है 3 पार्ट, तो 3 पार्ट सीधा लिखा हुआ है। समझ में आया इतना? एक बार रिवाइज करेंगे। बॉडी टैग में सबसे पहले HR टैग लिया, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग पहले पेज पे आड़ी लाइन लेंगे, आड़ी लाइन देख सकते हो आउटपुट में आप। उसके बाद लिखा है हमने दिस लाइन, तो दिस लाइन भी लिखा हुआ है सीधा आउटपुट में। उसके बाद हमने 2 बार HR टैग लिया, इसका मतलब क्या, 2 आड़ी लाइन आएगी। फिर इज ब्रोकन इन लिखा हुआ है, उसके बाद HR टैग लिया है, साइज इक्वल टू 10 करके हमने साइज इक्वल टू 10 की है, इसका मतलब क्या है, लाइन की साइज कितनी जाड़ी आएगी, तो 10 की साइज, यानी कि 10 गुना जाड़ी आएगी लाइन। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट में भी। और उसके बाद लिखा है 3 पार्ट, तो 3 पार्ट सीधा लिखा हुआ है। बॉडी टैग बंद किए और HTML टैग भी बंद कर, तो आपका आउटपुट ऐसा आएगा, आप देख सकते हो। पहले आड़ी लाइन, फिर दिस लाइन लिखा हुआ है, फिर 2 आड़ी लाइन, फिर इज ब्रोकन इन, फिर एक जाड़ी लाइन आएगी 10 की साइज की, और लास्ट में आएगा 3 पार्ट। अब उसके बाद फॉन्ट અને તેના એટ્રીબ્યુટ। આ ફોન્ટ ટેગ है यहाँ पे, તો અક્ષરોના ચોક્કસ જાતના મરોડ એટલે કે સાઇઝ અને કદ, એટલે કે મરોડ यानी કે જાડાઈ और કદ यानी કે સાઇઝ, दोनों चीज़ें ગોઠવવા માટે ફોન્ટ ટેગ અને તેના વિવિધ એટ્રીબ્યુટનો उपयोग કરવામાં આવે છે, ठीक है। हमने फॉन्ट लिखे अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, और उसमें हमको देना है कि भाई HTML डॉक्यूमेंट है, तो उसमें साइज़ इतनी आनी चाहिए फॉन्ट की, ठीक है। उसकी स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, एरियल की स्टाइल होनी चाहिए, या टाइम्स न्यू रोमन की स्टाइल होनी चाहिए, तो वो सब हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, अभी देखेंगे प्रैक्टिकल उसका भी। तो उसमें अब अलग अलग उसके भी एट्रीब्यूट्स है फॉन्ट टैग में। तो सबसे पहले साइज एट्रीब्यूट क्या करेगा, लखाणना अक्षरનું કદ नक्की करे છે, कौन सी साइज का हमको टेक्स्ट लेना है वो। उसके बाद कलर, कौन से कलर में लेना है, कलर एट्रीब्यूट लखाणना अक्षरों रंग नक्की करे છે। फेस एट्रीब्यूट लखाणना अक्षरों प्रकार नक्की करे છે, यानी कौन से टाइप का लेना है। जैसे मैंने कहा ना, टाइम्स न्यू रोमन हो, या एरियल हो, या वंदना हो, ये सारी चीज़ें क्या, टाइम्स न्यू फेस इक्वल टू वो वैल्यू हमको देनी पड़ेगी। अब एग्जांपल देखेंगे हम लोग इसका। सबसे पहले पैराग्राफ टैग लिया हमने एक, और पैराग्राफ टैग लेते ही हमने क्या किया, फॉन्ट टैग का यूज़ किया, जिसमें फेस यानी कि स्टाइल कौन सी आएगी उसकी, तो वंदना, ठीक है। अब साइज़ कितनी लेनी है, जो भी हम पैराग्राफ टैग में लिखेंगे उसकी साइज़ कितनी होगी, 2 की साइज़ का आएगा, और कलर कौन सा आएगा उसका, ग्रीन। अब पैराग्राफ टैग में हमने लिखा है दिस इज सम टैग, ठीक है, इतना कंटेंट होगा। अब ये जो हमने लिखा है ना दिस इज सम टैग, वो कौन सी स्टाइल में आएगा, तो वर्धना स्टाइल में आएगा, उसकी साइज़ होगी 2 की साइज़, और कलर कौन सा आएगा उसका, ग्रीन कलर, ठीक है। फिर फॉन्ट टैग बंद करेंगे और लास्ट में पैराग्राफ टैग भी बंद करेंगे, ठीक है। समझ में आया इतना? अब आगे बढ़ेंगे तो HTML કોડની શરૂઆતમાં આખા વેબ પેજ માટે ફોન્ટ અને તેના વિવિધ ગુણધર્મોનો નક્કી કરી શકાય છે, જે નીચે દર્શાવેલ છે। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पूरे पेज के लिए, यानी कि पूरा आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, वो पूरा डॉक्यूमेंट में आपकी साइज फिक्स है कि भाई कंटेंट की साइज होगी 5 की साइज, और स्टाइल होगी टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। आपको पहले ही स्पेसिफाई कर देना कि हम जितना भी डॉक्यूमेंट में लेंगे इस डॉक्यूमेंट में, वो सब में साइज होगी 5 और स्टाइल होगी उसकी
टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, और उसका कलर होगा रेड कलर। तो आपको पहले स्पेसिफाई कर देना। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले HTML टैग लिया है, हेड टैग लिया है, उसमें टाइटल टैग दिया है रेनबो, अबाउट रेनबो, उसके बाद हेड टैग बंद किए। अब बॉडी टैग में क्या किया हमने, पैराग्राफ टैग लिया है यहाँ पे, और उसमें फॉन्ट साइज इक्वल टू 5, कलर इक्वल टू रेड। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग कि पैराग्राफ टैग जो है ना उसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल हटा दिया हमने, और फॉन्ट टैग को रहने दिया है फॉन्ट साइज इक्वल टू 5, कलर इक्वल टू रेड। हमने पूरा डॉक्यूमेंट हमारा बना लिया, 2 पेज का बना है डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये जो फॉन्ट टैग हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था ना उसको सबसे लास्ट में बंद करेंगे, कब, बॉडी के जस्ट पहले। इसका मतलब क्या होगा, फॉन्ट स्टार्टिंग टैग और फॉन्ट एंड टैग, दोनों टैग के बीच में जितना भी लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, 5 की साइज में आएगा, और कलर कौन सा आएगा उसका, रेड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही अभी। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, थियरी हो या प्रैक्टिकल हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी फ़ोन भी कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।